हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बिहार का करंट अफेयर्स है। और अगर इसका बात किया जाए तो जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक एक सीरीज़ बाई सीरीज़ आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए, आपने एग्ज़ाम बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम दिए होंगे आपको टीचर का, तो उसका लेवल आप भी देख रहे होंगे। क्योंकि बीपीएससी की ऑलरेडी जो अतुल प्रसाद हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जो सतही होगा वैसे मतलब हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, हमारा प्रश्न होगा एकदम गहराई में जा कर के पूछने का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 69 बीपीएससी में आपका किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। हमने अपने स्टूडेंट को ये कहें तो हम अक्सर बोला करते हैं कि एकदम गहराई तक पढ़ा करिए, जो भी पढ़ना है डीप में पढ़िए और किताबों सटीक किताबों का अध्ययन करिए। और जिन लोगों ने सटीक किताबों का अध्ययन किया, जैसे अगर कहें तो जो 66-67 से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका पीटी भी हो रहा है, तो वो लोग फाइनली उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने भी कहा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मतलब समझिए कि टफ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि 69 है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, उसका आंसर मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहेगा। तो कहीं नहीं, बीपीएससी जो है वो पुराने जो धारा है उसको चेंज करते हुए एक स्टैंडर्ड की तरफ मतलब समझिए कि रुख कर रहा है। और हमारी भी तैयारी बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए, उसी के लेवल का होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये जो है कि और हम इतना ज़रूर कहते हैं कि अपने स्टूडेंट को हम कभी भी ये नहीं कहते कि मतलब कोई भी चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत सारा चीज़ तो मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, लेकिन सटीक किताबें लोग नहीं पढ़ पाते, बहुत कम पढ़ पाते हैं। जो सटीक किताबें पढ़ते हैं उनके लिए आज भी एग्ज़ाम आराम से ईजिली बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग भी पढ़ा करिए, 69 के लिए बहुत कम टाइम है। तो हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं क्या कह रहा है, कहता है कि 47वीं जो बैठक है, अगर हम लोग बात कर दें 47वीं जो बैठक है, चलिए ब्लैक पेन ले लीजिए। 47वीं जो बैठक है, कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका आंसर बी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 793.97 करोड़ का निवेश की जो यहाँ पे है उसी की मंजूरी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे कहता है, अगला सवाल कि किस राज्य में गंगा नदी व उनकी सहायक नदियों पर एसटीपी बनाया जाएगा और वो किस राज्य में है। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाता है बिहार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, बिहार हो जाएगा। कहता है किस राज्य में गंगा नदी व उनकी सहायक नदियों पर एसटीपी बनाया जाएगा और ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लान है वो कहाँ पे बनेगा। तो ये आपका बिहार हो जाता है आंसर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है, कहता है कि बिहार के किस ज़िले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहता है कि बिहार का कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होता है आपको सारण में। कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए होता है, सारण हो जाता है। और यहीं पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है कह रहा है कि बिहार के किस नगर निगम द्वारा, ये बहुत बार पूछ रहा है और VVI है ये वाला जो क्वेश्चन VVI कहता है कि किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी को अपनाया गया। डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला जो पहला है वो है पटना नगर निगम। ठीक है, पटना नगर निगम, ठीक है, चकाचक योजना को ये लॉन्च किया है पटना को एकदम स्वच्छ बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले से नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 5 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि बिहार के किस जिले से कौन सा नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम, नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम बिहार के किस जिले से इसकी प्रारंभ की गई। तो जिलों की बात किया जाए तो पटना हो जाता है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल क्या कहता है। छठा नंबर सवाल यहाँ पे कहता है, 6 नंबर कहता है कि बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ कौन सा। तो बिहार में खरीफ महाअभियान का शुरुआत जो है या प्रारंभ है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा प्रारंभ होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए। देखिए 7 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पेंसिल पोर्टल ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये है VBI। कहता है कि पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है। तो ये आपका बाल श्रम से हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा, बाल श्रम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे। 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनमोल ऐप का संबंध किससे है। 8 नंबर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाता है, अनमोल ऐप का संबंध किससे है। तो देखिएगा ये वाला जो संबंध है, अनमोल ऐप का संबंध जो है वो हो जाता है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी व जांच के लिए हो जाता है। किसके साथ हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाता है आपका गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं इसकी जो जांच है और निगरानी है उसी से संबंधित है। इसका नाम है अनमोल ऐप। इसको याद रखेंगे आप लोग। पूछा जा सकता है कि अनमोल ऐप का संबंध किसके साथ है। तो बहुत सारे ऑप्शन देने के बाद आपको ये जो ऑप्शन है, जो गर्भवती महिलाओं के जो स्वास्थ्य की निगरानी व जांच का संबंध है उसी के साथ अनमोल ऐप का संबंध है। ठीक है, अनमोल ऐप का संबंध किसके है। तो ये वाला आंसर आपके लिए सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है, 9 नंबर की अगर बात करें तो देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार के पर्यावरण क्या कह रहा है, बिहार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग ने केंद्र सरकार से राज्य की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित करने की सिफारिश की है। वर्तमान में बिहार के कितनी रामसर साइटें हैं। ठीक है, ये पूछा गया सवाल था BPSC में। अभी पूछ रहा है ये प्रश्न कि बिहार में कितनी रामसर साइट है। तो आपको एक ही हो जाता है, कौन सा, एक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, 10 कहता है यहाँ पे कि पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ठीक है, का विमोचन किसने किया। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे। कहता है पुस्तक का नाम है राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। विमोचन किसने किया इस पुस्तक का। तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। किसने किया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि बिहार में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या था। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। तो कहता है कि ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य हो जाएगा शराबबंदी। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ठीक है, चलिए उद्देश्य था इसका। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि IIT पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके मध्य समझौता हुआ। क्या कह रहा है, कहता है IIT पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके मध्य में समझौता हुआ। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होता है IIT पटना व CDAC के मध्य में समझौता होता है। किसके मध्य, तो IIT पटना और CDAC जो है इसी के मध्य में इसका क्या होता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल है। 13 कहता है कि बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। 13 नंबर सवाल है, ये VBI आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, कहता है यहाँ पे बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका सोन नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, ये आपका हो जाता है सोन नदी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 देखिए, कहता है यहाँ पे
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में कौन सा क्या हुआ स्थान प्राप्त हुआ? 14 नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त होगा बिहार को? तो बिहार को ये तीसरा स्थान प्राप्त हो जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाता है, तीसरा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर जो सवाल है, कहता है कि बिहार में किसानों को उर्वरक के प्रयोग को लेकर, कौन सा उर्वरक के प्रयोग को लेकर सुझाव देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने लाख मिट्टी के नमूनों का सर्वेक्षण किया जाएगा? ठीक है, 15 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिहार में किसानों को उर्वरक के प्रयोग को लेकर सुझाव देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने लाख मिट्टी के नमूनों का सर्वेक्षण किया जाएगा? वो हो जाता है आपको 6 लाख मिट्टी के नमूने। कितने? आंसर ये हो जाता है 6 लाख मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। उसके बाद डिसाइड किए जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा उर्वरक देना चाहिए, कौन सी फसलें लगानी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023, क्या कहता है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला, क्या कहता है? बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पे है? 16 नंबर क्या हो जाएगा? तो देश भर में प्रथम स्थान की बात कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है आपके समस्तीपुर हो जाएंगे। क्या हो जाता है? समस्तीपुर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे 17 नंबर की बात करें तो कहता है कि महिला खिलाड़ी अंजनी कुमारी ने, कौन? तो महिला खिलाड़ी जो है अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स कितना? तो 2023, कौन सा? 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अंजनी कुमारी के बारे में पूछा जा रहा है कि 17 नंबर जो सवाल है ये किस राज्य से संबंधित है? जो बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 में भाला फेंक में इसने गोल्ड पदक जीता, या किस मतलब कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका संबंध आपको बिहार से हो जाता है। कहाँ से? तो बिहार से हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत, कौन सा? तो देखिए कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल के निर्माण के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? 18 नंबर क्या हो जाएगा? कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसका आंसर ये हो जाता है 277 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। 277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके लिए? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल के निर्माण के लिए किए जाएंगे। किसके तहत किए जाएंगे? कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? 19 नंबर सवाल है। देखिए कहता है यहाँ पे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग करेंट अफेयर्स जो है, या मैंने मॉडर्न इंडिया के बारे में भी बोला था, उसमें मैंने कहा था किताबें पढ़िए। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, किताबों को रिवाइज करिए, जो सटीक चीज़ें हैं, सटीक किताबें हैं। और मैं करंट अफेयर्स के लिए अभी भी बता रहा हूँ, हमारी अनुभव है जितनी भी लोगों ने इस पे काम किया है उनका बेहतर रिजल्ट आया है। अभी भी हम बताते हैं कि आप प्रतियोगिता दर्पण और न्यूज़पेपर को बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी टाइम आपके पास नहीं है, तो प्रतियोगिता दर्पण को ही कम से कम इसका बनाइए। जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण जो है, 1 साल का अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। टोटल का टोटल प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है, आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, और कभी भी मौका आपको मिलता है आधे घंटे 1 घंटे पढ़ने का, तो एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैगज़ीन पे दिया करिए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और अधिकतर देखा जाए तो जितना डीपली है उतना पढ़ने की कोशिश करिए। और हम अक्सर यही बात बोलते हैं। और जिन लोगों ने इस पे ज़्यादा फोकस किया, आप सटीक किताबों की हम बात करते हैं बार बार, सटीक किताबें पढ़िए, देखिए अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या कहता है? कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? 19 नंबर क्या हो जाता है? तो देखिए ये राजस्थान है,
ये राजस्थान है जो बिहार के जीएसटी मॉडल को क्या करेगा, अपनाएगा, अपने राज्यों में लागू करेगा। ये राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि आईआईटी पटना और किस संस्थान कंपनी के साथ स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐप विकसित करने का समझौता हुआ है। ठीक है, तो 20 नंबर क्या हो जाता है, तो इसका देखेंगे तो हम लोग इसका आंसर हो जाता है राइनेट सॉल्यूशन। कौन सा हो जाता है, राइनेट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइनेट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं। 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि दरभंगा एम्स की अगर बात करें तो दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। पहला एम्स की बात करें तो पटना में बन गया है और दूसरा एम्स जो है दरभंगा में। तो उसी में बोला जा रहा है कि कितने करोड़ रुपए इसके निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। तो 21 नंबर क्या हो जाता है, तो देखिए ये 309 करोड़ रुपए का बजट है इसमें। कितना, तो 309 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कहता है कि राज्य संरक्षित स्मारकों में जोड़ा गया गवारी डीह, ठीक है, गांव का टीला बिहार के किस जिले में है। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि राज्य संरक्षित स्मारकों में जोड़ा गया गवारी डीह गांव का टीला बिहार के किस जिले में, क्या कहता है, बिहार के किस जिले में है। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये भागलपुर हो जाता है। क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाता है। पीटी के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, बस लालच नहीं करिए, सटीक किताबें पढ़िए, जितना हो सके सटीक किताबें पढ़िए, अच्छा से रिवाइज करिए, कूल होके पढ़िए। आप पीटी निकालिए, मेंस की गारंटी हम देंगे आपको। अगर आपका पीटी होता है तो उसके बाद संपर्क करिए, हम आपका मेंस 100% कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से आप फाइट करेंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे कि जो ऑडिटर का रिजल्ट आया है उसे मेरे कम से कम तीन जो है, और बाकी का तो नहीं हो पाया, लेकिन 3 जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका फाइनल रिजल्ट हुआ है। तो ये असर होता है कि आप कितना बेहतर तरीके से, देखिए मेंस में क्या होता है कि लिखना, आपकी बौद्धिकता ये मायने रखती है, आप लिखते कैसे हैं, लिखने की जो कला है, ये सब चीज़ें सीखना पड़ता है, इसको डेवलप करना पड़ता है। और बहुत ही ये सब आसान होता है, बहुत ही मुश्किल नहीं होता। आप इसे मुश्किल बनाएंगे तो मुश्किल बनेगा, आसान अगर बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पीटी अगर निकालते हैं तो पीटी आप निकालिए, मेंस की गारंटी मेरी रहेगी। और 100% चाहे जिस लेवल का आप पढ़े हैं, चाहे जैसे भी आपका स्तर हो, आपको बेहतर लिखने की कला यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, नीलगाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 23 नंबर सवाल हो जाएगा, क्या होता है, तो देखिए कहते हैं कि नीलगाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो देखिए कहता है कि इसे नीलगाय का घोरपारा भी कहा जाता है। ठीक है, और 3 नंबर की अगर बात कर दिया जाए तो कहता है कि भारत का पहला नीलगाय अनुसंधान केंद्र हाल ही में कहाँ पे, तो बक्सर के डुमरांव में खोला गया है। इस केंद्र में इन्हें कैसे पालतू बनाया जाए, इस पर काम होगा। ठीक है, तो नीलगाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें 1 और 3 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल हो जाएगा। तो देखिए कहते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को क्या किया, मंजूरी दी है। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको हो जाता है, देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे देखते हैं 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए तीनों को देख लेते हैं, पूरा स्लाइड में नहीं आ पाया। तो देखिए कहते हैं यहाँ पे 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को नगर निगम बनाया जाएगा। ठीक है,
दूसरा देखिए, कहता है कि वहीं 30,000 से 1.5 लाख की आबादी वाले स्थानों को नगर परिषद बनाया जाएगा और 90 यानी कि 9,000 से 30,000 की आबादी वाले को नगर परिषद बनाया जाएगा। और शहरी कार्य एवं आवास विभाग अब पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल तथा मंडी शहर को नगर पालिका के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। तो तीनों का तीनों आंसर क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए 25 नंबर सवाल है। कहता है कि किस जिले में बिहार के सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट, ठीक है 25 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बॉटलिंग प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाता है। बॉटलिंग तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे, तो बेगूसराय में हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विभाग ने फाइलो पोर्टल लॉन्च किया है। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको याद रखेंगे। फाइलो पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपको शिक्षा विभाग से। 26 नंबर सवाल क्या हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फाइलो पोर्टल का संबंध किससे होता है, तो शिक्षा विभाग से, इसी ने लॉन्च किया। अगला सवाल देखिएगा, 27 नंबर सवाल है। कहता है कि किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा। क्या कहता है, कहता है कि किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा। तो क्या हो जाता है इसका आंसर, तो देखिए ये मोकामा हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, कौन सा, तो मोकामा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 28 नंबर सवाल कहता है, 28 नंबर कह रहा है कि किसकी तर्ज पर, क्या कह रहा है, किसकी तर्ज पर बिहार में आवासीय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। 28 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त रूप से तीनों की तर्ज पर, कौन सा, तो नेतरहाट, सिमुलतला और नवोदय, ये तीनों के तर्ज पर ही बिहार में आवासीय मॉडल स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने, कौन, तो समीर कुमार महासेठ ने कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, सेज मतलब कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 3 हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। कितना, 3 हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब केंद्र बनाए जाएंगे। तो 100 हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 31 नंबर सवाल देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे, कहता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। 31 नंबर सवाल है। क्या कहता है, मिशन परिवर्तन लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य विभाग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो देखिए स्वास्थ्य से इसका संबंध हो जाता है। किसका, मिशन परिवर्तन जो लॉन्च किया है इन्होंने, इसका संबंध किससे होता है, तो स्वास्थ्य से हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 32 नंबर देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि किसके उत्पादन में बिहार पहली बार आत्मनिर्भर बना है। किसके उत्पादन में बिहार पहली बार आत्मनिर्भर बना है, तो 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है आपका मछली उत्पादन में। कहाँ पे, तो ये हो जाता है मछली उत्पादन में। 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। अगला सवाल हम लोग 33 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि ई रूपी का उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन सा हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो कहता है ई रूपी को उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम हो जाएगा। ए आंसर हो जाता है। कौन सा, तो पटना नगर निगम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कितनी नर्सों को उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34 नंबर कितना हो जाएगा, कहता है कि कितने नर्स को उत्कृष्ट सेवा के लिए, कौन सा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 34 का देखिएगा तो इसका आंसर होता है डी, 48 नंबर, 48 हो जाता है। कितना, 48 हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा।
ठीक है। कहता है पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा, तो क्या हो जाता है, ये देखिए रेड लाइन नाम हो जाती है। इसका क्या नाम हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेड लाइन। रेड लाइन के नाम से क्या होगा, जाना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 36 नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे कि बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना लॉन्च किया गया। बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना लॉन्च किया गया, तो 36 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पर्यटन विभाग हो जाता है। कौन सा, तो देखिए इसका आंसर हो जाता है डी, पर्यटन विभाग हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना किसके द्वारा, तो देखिए पर्यटन विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि पटना एयरपोर्ट पर किस देश के विमान का इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, तो 37 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये बांग्लादेश का हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए ये बांग्लादेश का हो जाता है। ठीक है, इसी को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 38 नंबर सवाल। कहता है यहाँ पे 38 कहता है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत, कौन सा, तो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत किस फल को शामिल किया गया है। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यहाँ पे मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत किस फल को शामिल किया गया है, तो 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए अमरूद को शामिल किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। कौन सा फल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमरूद। ठीक है, 39 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन, तो संजय झा ने जल स्तर के पूर्वानुमान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो 39 का देखा जाए तो इसका आंसर सी हो जाता है, जिसका नाम है बेफिक्र ऐप। क्या नाम हो जाता है, बेफिक्र ऐप हो जाता है, और इसी को पूर्वानुमान हेतु ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है बेफिक्र ऐप, और ये है जल स्तर के पूर्वानुमान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 40 नंबर कहता है कि बिहार के कितने पुलिस रेंज में, ठीक है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। 40 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, तो 40 नंबर सवाल क्या हो जाता है, इसका आंसर देखिए 9 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर कहता है यहाँ पे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। कौन सा, तो साथी केंद्र की स्थापना की है 41 नंबर। ठीक है, साथी केंद्र की स्थापना की है बिहार में। इस केंद्र के लिए किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया गया। ठीक है, नोडल केंद्र बनाया गया है बिहार के लिए, तो कौन होता है, आईआईटी की बात करें, आईआईटी कौन हो जाता है, पटना हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, आईआईटी पटना। ठीक है, साथी केंद्र। ओके, अगला देखते हैं हम लोग 42 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के लिए, क्या कहता है, कहता है कि कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 42 नंबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4000 करोड़ का डी आंसर हो जाएगा। 4000 करोड़ का क्या हुआ, इस पे जुर्माना लगाया है। ठीक है, 4000 करोड़ का क्या हुआ, इस पे जुर्माना लगाया है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कहता है कि पानी का प्रबंधन कर उसे खेतों में पहुंचाने के लिए बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के तहत किन 2 नदियों को जोड़ा गया है। 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, किन 2 नदियों को जोड़ा गया है। ये सवाल आपके पास बहुत VBI है, इसे याद रखेंगे, जिसका नाम है मुहाने और चिरैया। ठीक है, ये आपका सी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 44 नंबर सवाल देख लीजिए। कहता है कि बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। 44 नंबर सवाल क्या हो जाता है, बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा। वो हो जाता है आईआईटी पटना हो जाएगा। ए आंसर हो जाता है 44 का। ठीक है, 44 का क्या होगा, ए हो जाता है। आइए 45 नंबर देखते हैं। 45 का देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए कितने जिलों में आवासीय विद्यालय क्या करेंगी, बनवाएंगी।
कौन सा? तो आवासीय विद्यालय 45 नंबर। कितने? तो देखिए ये 3 जिले होते हैं जहाँ पे एससी और एसटी जो वर्ग हैं उनके बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। उनकी संख्या है सी हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। 45 क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 46। कहता है कि नमो एप्लीकेशन, याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 46 नंबर सवाल हो जाता है, ठीक है। कहता है कि नमो एप्लीकेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतलब मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश में प्रथम स्थान पर आया है? तो हो जाता है आपका मोतिहारी, यानी कि पूर्वी चंपारण जो लोकसभा क्षेत्र है वो नंबर 1 स्थान पे आया है। किस चीज़ में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने में और फोटो अपलोड करने में, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लें। 47 नंबर देखिए। कहता है कि स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जा रहा है? 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कौन सा योजना लाया जा रहा है? स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जाएगा? तो ये देखिए ये आंसर आपका हो जाता है बी, चलंत कौशल वाहन योजना। ये भी हो जाएगा आपके लिए, चलंत कौशल वाहन योजना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 नंबर देखिए। कहता है कि बिहार के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विवेक कर लीजिए। सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 48 नंबर क्या हो जाएगा? इनका नाम है मेघा अग्रवाल को, ठीक है। मेघा अग्रवाल को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा। 49 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला, कौन सा? ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया। 49 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया? या आपका आंसर सी हो जाएगा, पटना में। पटना में ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया। अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार का कौन सा स्थान है? क्या कहता है? कहता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 50 का क्या हो जाता है? तो देखिए ये दूसरा स्थान हो जाता है। कौन सा? तो ये दूसरा स्थान हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे ई संजीवनी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, कौन सा? ई संजीवनी कहता है के माध्यम से इलाज करवाने वाला बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है। 51 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने वाला बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाता है, सिवान हो जाएगा, ठीक है, सिवान हो जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे उद्यान निदेशालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है? क्या कह रहा है? कहता है कि उद्यान निदेशालय के अनुसार अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे 52 नंबर सवाल, तो क्या हो जाएगा? कहता है कि भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है? तो लीची में भी प्रथम है, मशरूम में भी प्रथम है, मखाना में भी प्रथम है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 53 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। कौन सा? तो नवादा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा, नवादा हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल कहता है कि फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के
कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता। कौन सा? तो कांस्य पदक जीता। और किसने? तो कैसर कुमार ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 54 नंबर की बात किया जाए तो देखिएगा ये हो जाते हैं आपके गया जिला के। 54 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये हो जाते हैं गया जिला के, जिनका नाम है कैसर कुमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 55 नंबर सवाल देखिए, कहता है 55 नंबर सवाल कि बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत, ठीक है, कितने पंचायत कृषि कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? कहता है कि बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत को कृषि कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? तो कितने हो जाएंगे? इसका आंसर देखिए ए हो जाता है 8152 को क्या किया जाएगा? आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, कौन सा? तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो 56 नंबर देखिए, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पटना हो जाता है। पटना में क्या किया जाएगा? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। 57 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, 57 नंबर सवाल कहता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी प्रतिशत जल स्रोत सूखी और अतिक्रमण की चपेट में है? तो 57 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाता है 49.8%। कितना हो जाएगा? तो 49.8% हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 58 क्या कह रहा है। देखिए 58 कहता है कि बिहार की किस विश्वविद्यालय के कुलपति को ग्रीन एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 58 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 58 की बात कर दिया है तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कि किस विश्वविद्यालय के कुलपति को कौन सा ग्रीन एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति को। ठीक है, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति को। अगला सवाल हम देखते हैं 59 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को राजस्थान एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड और रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 59 नंबर सवाल क्या हो जाता है? किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ये डॉक्टर राज सिन्हा हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा, राज सिन्हा हो जाते हैं। इन्हीं को किसके द्वारा? तो राजस्थान एकेडमिक एक्सीलेंट अवार्ड और रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, और बिहार के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहते हैं किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से, कौन सा? तो देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 60 का क्या हो जाता है? ये देखिए इनका नाम हो जाता है धर्मेंद्र कुमार नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? तो देखिए ये नाम होता है धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 कहता है यहाँ पे किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 61 नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें कासिम खुर्शीद को सम्मानित किया गया। कासिम खुर्शीद को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 62 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे बिहार के किस जिले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी? 62 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो कहता है कि बिहार के किस जिले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी? इसका आंसर आपको बी हो जाता है, गया में किया जाएगा गर्मा तिल की खेती। अगला सवाल हम देखते हैं 63 नंबर सवाल देखिए। 63 कहता है यहाँ पे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सूची में बिहार के एनटीपीसी कांटी को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाता है 10वां। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा, और इसमें पूरे देश में इसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इस एनटीपीसी को। ठीक है, कांटी एनटीपीसी को। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 64 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? 64 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ है। कहाँ पे? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ है, ये भी यही हो जाएगा।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 65 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 65 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये आंसर सी हो जाएगा, जिसका नाम है अरविंद पनगड़िया नाम है इनका। क्या नाम है, अरविंद पनगड़िया नाम हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 66 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है किस देश से लौटने वाले बिहारियों को नई दिल्ली एवं मुंबई से राज्य सरकार राज्य सरकार अपने खर्च से पटना लाएगी। 66 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये इन लोगों को कहाँ से लाया जाएगा, तो सूडान से। कहाँ से, सूडान से, ठीक है, ये आंसर है, सूडान से लाया जाएगा। अगला सवाल देखिए 67 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष 100% क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 67 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 100% जो साक्षरता का लक्ष्य है 2030 तक किया है बिहार सरकार ने। कब तक किया है, तो 2030 तक समझिए कि 100% साक्षर बिहार के लोग हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितने करोड़ राशि की स्वीकृति दी है। कहता है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितने करोड़ राशि की स्वीकृति दी है। तो 68 नंबर सवाल हो जाता है 400 करोड़। कितना, तो 400 करोड़ रुपए की क्या किया है, स्वीकृति इन्होंने दिया है बिहार सरकार ने। ठीक है, किसके तहत, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 400 करोड़। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार के किस खाद्य सामग्री को जल्द ही जीआई टैग दिया जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए खुरमा हो जाता है, इसका आंसर डी खुरमा। तिलकुट और बालूशाही को ही बहुत जल्दी ही जीआई टैग देने की बात किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है, 70 नंबर की बात करें तो देखिएगा, कहता है कि चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, तो 70 का क्या हो जाता है, ये भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, और बांका का भी क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पे मंदार हिल की बात किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 71 नंबर सवाल देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, कौन सा, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य राज्यवासीय, कौन सा, एकलव्य राज्यवासीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो 71 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाता है किस जिले में, तो बेगूसराय में। कहाँ पे, तो बेगूसराय में इसको शुरुआत किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 72 नंबर देखिए। 72 नंबर कहता है कि 2000 साल प्राचीन सूर्य की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो 72 का क्या हो जाएगा, कहता है कि 2000 साल प्राचीन सूर्य की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 72 नंबर सवाल देखिए, ये देखिए तपोवन से मिला है। कहाँ से, तपोवन से मिलता है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल आपको हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा, ई श्रम पोर्टल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित कामगारों की सूची में किस स्थान पर है। बिहार असंगठित कामगारों की सूची में किस स्थान पे है, तो देखिए ये पहले स्थान पे हो जाएगा। कौन सा, तो पहले स्थान पे होता है। बस इस सेशन के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, यानी कि समझिए कि बहुत भी आई था, और ये आपको मैंने आपके सामने इसको कराया। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VBI है। टोटल का टोटल सेशन हम आपको करा देंगे, जितना भी बनता है बिहार से संबंधित 69 एग्ज़ाम के लिए। तो इस सेशन के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए अभी से फिर से रिवाइज एक बार, क्योंकि आप लोगों ने टीचर का एग्ज़ाम दिया, तो ये फिर से शुरुआत करेंगे एक अच्छा रिवाइज के साथ। और करंट अफेयर की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट अभी भी मैं बता रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण अगर क्रॉनिकल आपके पास है तो इसका इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, और हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको आप ये सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि आपके और आपके जो साथ में आपके जो भाई बंधु हैं, जो मित्र हैं आपके, उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।